नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम थायराइड नोड्यूल के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, यानी कि थायराइड की ग्रंथि में गांठ। 80% केसेस में ये गांठ नॉन कैंसरस होती है, पर उसके बावजूद मैक्सिमम केसेस में इसका इलाज सर्जरी बताया जाता है। लेकिन हम एक कंप्लीट नॉन सर्जिकल इलाज की बात करेंगे, जिसमें मिनिमली इन्वेजिव तरीके से, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और फास्टेस्ट रिकवरी से ये गांठ को ट्रीट किया जा सकता है। तो असिस्टेंट, मेरे औजार लाओ, क्यों ना हम अपने ऑडियंस को लाइव डेमो दिखाइए कैसे किया जाता है। अरे ये फिर क्या ला दिया, मैं सर्जन थोड़ी हूँ। यही तो हम बात कर रहे हैं कि इन सब औजारों की ज़रूरत नहीं है। मेरा वाला औजार लाओ। बहुत तेज हो रहा है। यस, ये है एक थायराइड नोड्यूल एब्लेशन एंटीना, एक छोटा सा नीडल जिसमें एक स्पेशल कनेक्शन द्वारा हम इसे एक कॉपर केबल द्वारा एक जनरेटर से कनेक्ट कर कर इसे एक माइक्रोवेव मशीन बना सकता है या रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन। तो अब मैं एक छोटे से डमी पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि गर्दन में जब मैं ये एंटीना इंसर्ट करता हूँ तो किस सिंपल तरीके से हम ये पूरा इलाज कर सकते हैं। ऑफकोर्स रियल ज़िंदगी में हम ये सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में करेंगे, पर अब दिखाने पर्पज़ के लिए मैं आपको ब्लाइंड दिखाता हूँ। इसमें मैंने एक वाटर सिस्टम कनेक्ट कर दिया है, जिसमें कोल्ड सलाइन इस एंटीना के द्वारा जा रहा है, ताकि केवल एंटीना का जो एक्टिव टिप है वाइट वाला 3 मिलीमीटर का, वही हीट पैदा करे एकदम टाइट्रेटेड तरीके से, और पूरा एंटीना या पूरे हैंडल में कहीं भी हीट ना जाए। इससे आपके सारे ऑर्गन्स इंक्लूडिंग नॉर्मल थायराइड, पैरेन्काइमा, स्किन सब प्रोटेक्टेड होगा, और ऑफ कोर्स मेरा हाथ भी प्रोटेक्टेड होगा। तो जो हीट है वो बहुत ही टाइट्रेटेड और फोकल तरीके में पैदा होती है और सिर्फ गांठ को बर्न करती है, बिना 1 मिलीमीटर मार्जिन को एक्स्ट्रा क्रॉस किए। साथ में मैंने ये कॉपर केबल द्वारा इस पूरे नीडल को एक जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है, जो इस नीडल में माइक्रोवेव एनर्जी भेजेंगे, जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट की जाएगी और हीट से वो नोड्यूल बर्न किया जाएगा। ये मैंने बिना किसी ब्लेड के, जैसा मैंने बताया, ये नोड्यूल इंसर्ट कर दिया नेक में। जैसे आपका एफएनएसी हुआ होगा या एफएनएसी कराई गई होगी आपने नीडल द्वारा, एक बार वो इंसर्ट हो जाए और सोनोग्राफी में देखते हुए मुझे दिख जाए कि वो नोड्यूल के एग्जैक्टली अंदर पहुंच चुका है, मेरे पास एक फुट पैडल होता है जिससे मैं ये करंट स्टार्ट कर सकता हूँ टाइट्रेटेड तरीके से। अब मैं वो करंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जो आप आवाज़ सुन पा रहे हो, ये वो करंट या हीट की आवाज़ है जो धीरे धीरे नोड्यूल को बर्न कर रही है। मैं अपने एंटीना का पोजीशन चेंज करते रहूँगा अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, ताकि मैं नोड्यूल का हर एरिया कवर करूँ। नोड्यूल का निचला हिस्सा खत्म हो जाएगा तो ऊपरी हिस्से में जाऊँगा, और इस तरह जब सोनोग्राफी में मैं देख पाऊँ कि 100% नोड्यूल कवर हो चुका है और मार्जिन्स या एडिशनल किसी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, मैं आराम से ये एंटीना निकाल सकता हूँ बिना किसी ब्लीड या बिना किसी कॉस्मेटिक स्कार के। 10 मिनट के लिए सिस्टर कंप्रेशन देगी और हमारा केस खत्म। नोड्यूल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऑफ कोर्स ऑपरेशन के बाहर आते ही आपको कोई चेंज महसूस नहीं होगा, लेकिन अब वो नोड्यूल कम्प्लीटली डेड नोड्यूल है, बिना किसी ब्लड सप्लाई के, पूरी तरह डेड टिश्यू और कोई सिंगल लाइफ सेल नहीं। और समय के साथ साथ वो श्रिंक होता जाएगा। 3 से 6 महीने में ऑलमोस्ट वो 50 से 70% श्रिंक हो जाएगा, और 9 महीने से 1 साल में नियरली 90% प्लस। ट्रेडिशनली ये नोड्यूल्स का इलाज केवल हेमीथायरॉयडेक्टोमी था, एक सर्जरी जिसमें 50 to 60% थायराइड ग्लैंड निकाल दिया जाता था अपने कनेक्टिंग रॉड या इस्थमस के साथ। लेकिन इसके कुछ सीक्वेले हैं। पहला, ऑफ कोर्स एक कॉस्मेटिक स्कार आ जाएगा। सेकंड, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ हद तक आईसीयू स्टे रिक्वायर हो सकता है। जनरल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर करना पड़ता है। थर्ड प्रॉब्लम कि आजीवन थायराइड मेडिकेशन या कैल्शियम मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि थायराइड का एक मेजर हिस्सा निकाल दिया और साथ में पैराथायराइड ग्लैंड्स भी निकाल दिए जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म संभालते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम था आवाज़ का खुरदुरापन। कुछ केसेस में रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, यानी कि वोकल कॉर्ड की जो नर्व है, उसको डैमेज हो सकता है सर्जरी के दौरान, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होता है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट प्रॉब्लम आज के ज़माने में जो इम्पोर्टेंट है वो है अपने रेगुलर लाइफस्टाइल से एक लंबी छुट्टी लेना, जिसके बाद ही आप अपना वर्क रिज्यूम कर सकते हो, रेंजिंग बिटवीन 7 to 10 डेज और समटाइम्स मोर। ये जो नया एब्लेशन टेक्निक आया है, ये इन सारी प्रॉब्लम्स का हल है। पहला, मिनिमली इन्वेजिव है, कोई ब्लेड का यूज़ नहीं, कोई कॉस्मेटिक स्कार नहीं। ऑपरेशन होने के बाद अगले दिन आपको दिखेगा भी नहीं कि कहाँ से प्रोसीजर किया था, जैसे एफएनएसी के बाद आपको नज़र नहीं आता है। थर्ड मेजर एडवांटेज, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को कोई डैमेज का रिस्क नहीं, इसलिए वोकल कॉर्ड या बोलने में कोई बदल नहीं होता है, और पेशेंट के वॉइस को कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई सर्जरी नहीं है जिसमें कोई एडिशनल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए। फोर्थ मेजर एडवांटेज, 99% इन केसेस में एब्लेशन के बाद पेशेंट को कोई दवाई सेवन करने की ज़रूरत नहीं है।
ना तो हम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के पास भी जा रहे हैं और थायराइड में भी हम केवल नोड्यूल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कोई हेमीथायरॉयडेक्टॉमी नहीं कर रहा है या नॉर्मल टिश्यू डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। इसलिए पेशेंट को कोई हाइपोथायराइडिज्म नहीं होता है, ना कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है। एंड लास्ट और सबसे मेजर एडवांटेज, नेक्स्ट डे से अपना वर्क लाइफ रिज्यूम कर सकते हो, आपको ऑफिस से कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है ना कमाल का ऑपरेशन। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, ऑलमोस्ट 99 to 100% एफिकेसी, एज सेम एज सर्जरी। बट अगर ये इतना इफेक्टिव है और साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर है तो डेफिनेटली महंगा ज़रूर होगा। ये फंस गया। ऐसा भी नहीं है दोस्तों। यस, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है, मशीन ये हाई क्वालिटी जनरेटर्स का रेंटल लगता है, एंटेनास बहुत कॉस्टली है, लेकिन क्योंकि कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन आईसीयू स्टे नियरली ज़ीरो है, लेस देन 1 डे है, इसलिए बहुत तरीक़ों से बहुत हैवी कॉस्ट सेविंग होता है एंड इवेंचुअली इसका कॉस्ट सर्जरी जितना या सर्जरी से भी कम हो जाता है। सो इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट, मिनिमल या नो कॉम्प्लिकेशंस, कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल, कॉस्ट भी सेम या कम। क्या ये कोई अफवाह या कोई होक्स तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपसे वो बातें करूँगा कैसे आपको फेथ आ पाए कि ये ट्रीटमेंट ऑथेंटिक है और आप इसे चूज़ कर सकते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी, इसमें ग्रेड 1 मेडिकल लिटरेचर आ चुका है, जिसमें साइंटिफिक एविडेंस में मैक्सिमम क्वालिटी का एविडेंस आ चुका है, जिसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और मेटा एनालिसिस द्वारा प्रूव कर दिया है कि ये सर्जरी जितना इफेक्टिव है, साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस बहुत गुना कम है या ना के बराबर है, और कॉस्मेटिकली बाकी लाइफस्टाइल रिजम्पशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोफाइल है। ये सब पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में शेयर कर दूंगा, आप जाकर खुद ये सब पढ़ सकते हैं। पबमेड और सारी स्टैंडर्ड इंडेक्स साइट्स पे ये अवेलेबल है। सेकंड, बहुत सारे एनेक्डोटल केस रिपोर्ट्स, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स और पेशेंट वेलफेयर या हेल्प ग्रुप्स है जहाँ पे पेशेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऐसे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स और यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मैं शेयर करूँगा जिसमें पेशेंट्स ने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया। लास्टली, पर्सनल एक्सपीरियंस में भी हमने इस ट्रीटमेंट को इतना इफेक्टिव पाया है, ये अवेयरनेस कैंपेन की वजह से मैं खुद इसके 50 से 100 के बीच केसेस कर चुका हूँ आज की तारीख में, हर नवंबर 2022। एंड ये केस के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, हर महीने हम और केसेस करते जा रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ जैसे टर्की साल में 26 से 36 हज़ार केसेस करते हैं ऐसे टाइप के एब्लेशन, जिसमें ऑलमोस्ट वो रिप्लेस कर चुका है सर्जरी को। तो इसलिए दोस्तों, ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो कोई नया है, एस्टैब्लिश नहीं है। इस पे डेकेड से, यानी कि पिछले 20 से 30 साल से लेवल 1 डेटा आ चुका है लाखों हज़ारों पेशेंट्स पे। एंड आप मेरे चैनल पे भी विजिट करेंगे तो मैं धीरे धीरे ये बहुत सारे टेस्टिमोनियल वीडियो शेयर करूँगा, जिसमें कुछ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जिनके लिंक्स और एंड स्क्रीन द्वारा आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ से आई बटन से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको थायराइड नोड्यूल है और आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डॉक्टर ने आपको बताया है कि ये नॉन कैंसरस है, इसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी, तो डेफिनेटली आपको ये नॉन सर्जिकल इलाज एक्सप्लोर करना चाहिए अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलकर। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन, मैं बहुत श्योर हूँ कि आप में से 95% पेशेंट्स के लिए एब्लेशन एक वैलिड ऑल्टरनेटिव होगा और आप बिना किसी सर्जरी के अपने नोड्यूल को ट्रीट कर सकते हो। ये कोई एंडोस्कोपी या कोई मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी नहीं है, ये एक इंटरवेंशन है जिसमें सब कुछ एक नीडल से किया जाएगा। कोई दूरबीन, कोई की होल, कोई कैमरा की ज़रूरत नहीं है। सोनोग्राफी में देखते हुए नोड्यूल को एक पतली सी सुई से पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एंड ऑर्गेनिकली नोड्यूल डिसअपियर हो जाएगा बिना किसी कॉम्प्लिकेशन या सीक्वेल के।